दरारें पड़ने लगी। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर बीजेपी के सबसे मजबूत किले में दरारें पड़ने लग जाएं, या यूं कहें कि बीजेपी का जो सबसे मजबूत खंबा है उसी को हिला दिया जाए, तो फिर मोदी जी का 2024 में प्रोस्पेक्ट्स का क्या होगा। मैं बात यूपी की कर रहा हूं, उस यूपी की कर रहा हूं जहां से बीजेपी 2014 के बाद से होलसेल में सीट्स जीत रही है। 80 में 73, 80 में 72। और गोदी मीडिया ने तो इस बार अभी से ही नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि बीजेपी इस बार 80 में से 75 सीट ला सकती, चाहे वो टाइम्स ना हो, चाहे इंडिया टीवी हो। थोक के भाव, होलसेल भाव से गोदी मीडिया यूपी में मोदी जी को सीटें बांट रही है। लेकिन इस नैरेटिव का सच क्या है, आज मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। आज आपको मैं एक यूपी को लेकर बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूं। अब अगर आप बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात करेंगे, जैसे जेपी नड्डा हैं या फिर अमित शाह हैं, तो ये ज़रूर कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में हमारा खाता 100 सीटों से ही खुलता है। यानी जो स्टार्ट लेते हैं वो 100 सीट से लेते हैं। और तब ये जिक्र करते हैं गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी 2014 से क्लीन स्वीप कर रही है। और अगर आप आंकड़े देखेंगे 2014 के या 2019 के, तो ये बात सही है कि यूपी को जैसे पूरी तरह से, यूपी और गुजरात को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में मोदी ने ले लिया है। और अगर यूपी ना होता तो एक बात सही है कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ना ले पाते। लेकिन दोस्तों, आने वाले महीनों में, 2-3 महीनों में यूपी में शायद खेल बिल्कुल बदलने जा रहा है। और राहुल गांधी का और टीम इंडिया का जो फॉर्मूला है, जो ब्लूप्रिंट है, जो खेल, जो स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, वो बिल्कुल ही सरप्राइज करने वाली है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, वज्रपात होने जा रहा है। बॉम्ब ट्रैक 35। नीतीश कुमार भी और राहुल गांधी भी, फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बीजेपी का बर्गर होगा। क्या होगा? बीजेपी का बर्गर होगा। बर्गर में दोनों बन के बीच में जैसी टिकिया फंसी रहती है, वैसी बीजेपी फंसेगी। ये बात याद रखिए। और अंग्रेजी में जिसमें कहते हैं सैंडविच्ड बिहाइंड द टू पावर्स, क्योंकि अब वो पप्पू नहीं रहा, वो पप्पू है जिसने कईयों को पप्पू बनाया। अब टाइगर कह रहे हैं कि बीजेपी का बर्गर बनने वाला है। ऊपर जो है एसपी है, आरएलडी है और कांग्रेस, और नीचे भी कुछ पार्टियां होंगी, और उसके बीच में बर्गर की स्थिति होगी बीजेपी की, ऐसा टाइगर का कहना है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में आपको सरप्राइज नंबर 1 दूं। और सरप्राइज नंबर 1 ये है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बहुत जोर शोर की तैयारी है। प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं, और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा। अब राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, ये बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कह रहे हैं, अजय राय। और अजय राय को फायर ब्रांड लीडर माना जाता है, स्ट्रीट फाइटर, जो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। तो अजय राय कह रहे हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सरप्राइज, नीतीश कुमार को कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को पूर्वांचल से लड़ाया जाए। पूर्वांचल की जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6 से 7% कुर्मी है जो पूरी तरह से बीजेपी के पाले में। और ये जो कुर्मी वोटर है, कम से कम ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में बहुत डिसाइसिव है। नीतीश कुमार के आने से ये वोट, आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर सेंधमारी होगी। और 3 या 4% का भी अगर फर्क आता है तो नतीजे बहुत तेजी से उलट भी सकते हैं। सरप्राइज नंबर 2, और सरप्राइज नंबर 2 यह है कि राहुल गांधी अक्टूबर में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का फोकस 100% जो है
वो उत्तर प्रदेश में होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुजरात में नहीं होंगे, वो राजस्थान में नहीं होंगे, वो मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, असम नहीं जाएंगे, लेकिन जो फोकस है, जो की एरिया है, वो उत्तर प्रदेश है। अब राहुल गांधी की इस यूपी यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से जो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा वो ये मिलेगा कि पहली बार योगी आदित्यनाथ को पता लगेगा कि विपक्ष होता क्या है, धार होती क्या है, गरज होती क्या है, हमला होता क्या है। वो राहुल गांधी जो मोदी के सामने रावण की बात कर देते हैं, मेघनाथ की बात कर देते हैं, कुंभकर्ण की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, जो मोदी के सामने अडानी का पोस्टर दिखा देते हैं, वो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से जब गुजरेंगे तो जाहिर तौर पर बसपा और सपा को एक आवाज़ मिलेगी, एक धार मिलेगी। क्योंकि ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उसके सर पर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की तलवार लटकी है और उसकी जुबान में वो दम नहीं है जो आज के दौर में राहुल गांधी में। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करेंगे योगी को। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि यूपी में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचार सामने लाया ही नहीं गया। राहुल गांधी की कोशिश होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर जगह से जब वो यूपी में गुजरेंगे, भ्रष्टाचार पर भी हमला करेंगे। और सरप्राइज नंबर 3, और ये वाकई बड़ा सरप्राइज है, मेरी जो जानकारों से बात हुई है टॉप लेवल पे, उनका ये कहना है कि दिसंबर आते आते जब 2024 की तैयारी हो रही होगी, आचार संहिता चुनाव की लग सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मायावती भी इरादा बदल सकती हैं, वो इंडिया में शामिल हो सकती हैं। और अगर उनका हाथी इंडिया में शामिल होता है, जहां पहले से ही नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसे में मायावती का आना सारे जातीय समीकरण को, वोट शेयर को ही बदल देगा। सुनिए इनको जरा। मायावती अगर इंडिया की तरफ आई और कुछ सीटें उनको दी गई, फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में? मैं रविकांत जी आपसे जानना चाह रहा हूँ। दीपक जी, वो हाथी कमल को रौंद डालेगा, क्या ये होना है। कमल को रौंद डालेगा हाथी, इसकी आप बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, जयंत चौधरी और छोटे मोटे जो नेता हैं, कास्ट बेस्ड लीडर्स, अगर ये सब इकट्ठा हो गए तो आप कह रहे हैं कि हाथी जो है एकदम रौंदता हुआ निकलेगा फिर आगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? बीजेपी 62 से 26 पर आ जाएगी। तो दोस्तों, क्या अक्टूबर आते आते उत्तर प्रदेश में राजनीति की धारा बदलने लगेगी? क्या कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगते लगते, चुनाव की आचार संहिता लगते लगते, जब मायावती इंडिया में शामिल हो सकती हैं, जब मायावती का हाथी इंडिया की बारात में आगे आगे होगा, तो क्या वाकई खेल पलटने लगेगा उत्तर प्रदेश का? और क्या सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा सूबा है हिंदुस्तान का, जहां से मोदी जी और अमित शाह होलसेल में सीट जीतते हैं, वहीं पर बीजेपी के किले में दरारें पड़ने लगेंगी? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश जिसके बिना मोदी जी की शपथ बहुत मुश्किल है, वहां क्या होने जा रहा है। और आज दो मेहमान हैं, टाइगर हैं, और आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं। रविकांत यूपी के एक्सपर्ट हैं और जहां तक जातीय समीकरण है, सेफोलॉजी है, आंकड़े हैं, उसके वो मास्टर हैं। तो रविकांत होंगे, टाइगर होंगे, और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, कि यहाँ से सेरा बंधेगा या सेरा उतरेगा मोदी और बदले। मेरा पहला सवाल टाइगर से। टाइगर, राहुल गांधी अमेठी से कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और इस बात की घोषणा उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष अजय राय ने की। राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना और उसके बाद नीतीश कुमार का बगल से फूलपुर से आना, नीतीश और राहुल गांधी और बाकी अखिलेश और जयंत चौधरी तो हैं, क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ये जो दो खबरें आप बता रहे हैं, इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न भंग होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि हमारी शुरुआत ही 100 से होती है, 80 यूपी से और 25 गुजरात से, ये तो हमारी सीटें हैं। मतलब इसमें 4-5 इधर उधर हो गए तो 100 से तो हमारी शुरुआत होती है। उस पे यदि हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी 30-40 पे आ गई, तो एक बात समझ लीजिए, फिर तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं होगी, लार्जेस्ट पार्टी जो हम बैठते 2024 में। ये जो
अजय राय है। लोग कहते जी। हैं, मतलब अब मोदी चैनल ये कह रहा है कि भैया भूमिहार है, भूमिहारों का परसेंटेज ही क्या है। सवाल परसेंटेज का नहीं है, सवाल स्ट्रीट फाइटर का है। ये वो स्ट्रीट फाइटर, ये आदमी रास्ते पे लड़ता है, वो किसी की सुनता नहीं है। एक बार उसने तय कर लिया तो वो पीछे लगता है। अजय राय। इस बार तय कर लिया, अजय राय ने इस बार तय कर लिया कि वो वापस कांग्रेस के दिन ले आएंगे। कांग्रेस लोग कहते हैं आज ऐसा अजय नेता राय चाहिए। डीके शिव कुमार हैं, डीके शिव कुमार हैं कर्नाटक के, यूपी के। फाइटिंग के मामले में तो डीके शिव कुमार है, पैसे के मामले में नहीं हो सकते, लेकिन फाइटिंग के मामले में डीके शिव कुमार है। और उन्होंने पैसे से भी कमजोर नहीं है टाइगर, पैसे से भी लोग कहते हैं कमजोर नहीं है, धाकड़ है, पैसे वाले हैं। और दीवार फांद के, कहिए राजभवन की दीवार फांद जाए, कहिए सचिवालय की दीवार फांद जाए, और योगी के घर की दीवार फांद के भी झंडा गाड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की थी, नहीं माफी मांगी। राहुल गांधी जैसे बोलते मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें कहा माफी का सवाल ही नहीं उठता। महिला आयोग ने 2 नोटिस दिए, उन्हें बोला सजा दो मुझे, माफी नहीं मांगूंगा मैं। तो एक ऐसा स्ट्रीट फाइटर की जरूरत थी। अभी तक कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जिसको अध्यक्ष बनाया वो कमरे से बाहर नहीं निकलता, या उसका कोई रास्ते पे आने का माध्यम नहीं था, या वो सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के विपक्ष चला रहा था। अब ये पहली बार जल्दी सवाल कर रहा हूं मैं अभी राहुल गांधी पर टाइगर आ रहा हूं। एक जरा सा एक इनका कमेंट ले लें अजय राय से। अरे डॉक्टर साहब, अजय राय को तो आप बरसों से जानते हैं। टाइगर कह रहे हैं कि असली टाइगर वो नहीं अजय राय हैं, जहां चाहे वहां छलांग मार देते हैं अजय राय। ऐसे आदमी की जरूरत थी कांग्रेस को, ऐसे आदमी की जरूरत थी उत्तर प्रदेश में, जो कम से कम सिंघम टाइप का एलिमेंट हो। योगी से डरे ना, मोदी से डरे ना, अमित शाह से डरे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष आज की तारीख में डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बैकफुट पर है। तो क्या अजय राय से आपको लगता है कि वो तेवर हैं? नहीं, डेफिनेटली जो आपने कहा अजय राय में वही चीजें हैं। मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस के साथ इसको सामने रखता हूं कि जब सेना आपकी बहुत कमजोर हो, उस समय सेनापति को बहुत ताकतवर और बहुत साहसी, बहुत उत्साही होना जरूरी होता है। कई बार सेनापति के जरिए युद्ध में जीता जाता है, सेना खड़ी हो जाती है। अजय राय वो हैं कि जब वो, जो आपने कहा ना कि राजभवन की अगर वो दीवार कूद करके और झंडा लेकर के पहुंच सकते हैं, तो जो पीछे कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, भले ही उसकी तादाद कम हो, वो हमला करता है और वो बेखौफ हमला करता है। और अगर कहीं सेनापति ही उलट जाए, सेनापति ही खामोश रहे, तो आपके पास सेना कितनी भी बड़ी हो, सेना पीछे निकल लेती है, उसके लिए मुश्किलें होती है। तो अजय राय प्रथम दृष्टया तो निश्चित रूप से वो एक लड़ाका है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक लड़ाका चाहिए था, एक ऐसा सरदार चाहिए था जो बिना किसी डर के कहीं भी कूद जाए। तो एक नैरेटिव के स्तर पर कि कांग्रेस लड़ रही है, एक व्यक्ति है जो दिल्ली में लड़ रहा है, राहुल गांधी जिसका नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने उनको बनाया है, और अब अजय राय को संख्या भले ही कितनी भी कम हो, लेकिन पहले दौर में, और वो भी पूर्वांचल से, अगर आप क्षेत्रवार देखेंगे तो अजय राय पे जवाब मिल गया, अजय राय पे जवाब मिल गया कि एक सेनापति मजबूत चाहिए था, फाइटर चाहिए था, डीके शिव कुमार चाहिए था, वो राहुल गांधी ने खोज लिया। मैं आ रहा हूं असली क्वेश्चन पर टाइगर। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं कुर्मी लैंड से, मतलब इलाहाबाद के आसपास कहीं से। नीतीश कुमार भी और राहुल गांधी भी, फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बीजेपी का बर्गर होगा। क्या होगा? बीजेपी का बर्गर होगा। बर्गर में दोनों बन के बीच में जैसी टिकिया फंसी रहती है, वैसी बीजेपी फंसेगी। ये बात याद रखिए। और अंग्रेजी में जिसमें कहते हैं सैंडविच्ड बिहाइंड द 2 पावर्स, क्योंकि अब वो पप्पू नहीं रहा, वो पप्पू है जिसने कईयों को पप्पू बनाया। अब वो रास्ते पे स्ट्रगल करने वाला शेर ही नहीं, वो लोकसभा के पटल पे भी आवाज उठाता है। आप 10 बार आवाज बंद करिए उसकी, आप घर छीनिए, सदस्यता छीनिए, वो फिर आता है और ऐलान नहीं करता कि मैं आऊंगा अगले 15 अगस्त को। चुप रहा, सीधा एंट्री किया। ये बोलता नहीं, ये करता है। जो नहीं बोलता वो भी करता है। बड़ा प्रॉब्लम है इसके साथ, राहुल के साथ।
बिल्कुल। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टाइगर, इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो आपने कहा कि नीतीश आएंगे और राहुल गांधी आएंगे, दोनों लड़ेंगे, जाहिर तौर पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तो होंगे ही साथ में दीवार की तरह। आपका कहना है कि अगर ये सारा कॉम्बिनेशन हुआ तो फिर बर्गर बन जाएगी बीजेपी, यानी कहीं ना कहीं सैंडविच हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसी में एक मैं चीज और जोड़ना चाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा भी निकलने जा रही है, 20 दिन की भारत जोड़ो यात्रा, और वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करेंगे जिन्होंने मोदी के मुंह पे कह दिया कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण, ये जब निकलेगा तो क्या दशहरा मनेगा इस बार कांग्रेस का? यकीनन बनेगा, कांग्रेस का नहीं, देश का दशहरा मानेगा। देखिए, ये कांग्रेस या इंडिया की बात नहीं, इंडिया की बात नहीं है दीपक भाई, ये संविधान बचाने की बात है। कर कांग्रेस सत्ता में आएगी या अखिलेश सत्ता में आएंगे या कोई भी सत्ता में आए, यदि इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, संस्थाएं के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम बोलेंगे। हमारी बीजेपी से दुश्मनी थोड़ी है, हमारा टकराव है जवाबदेही का। सवाल पूछेंगे, गलत हो रहा सवाल पूछेंगे, भ्रष्टाचार हो रहा सवाल पूछेंगे, व्यभिचार हो रहा सवाल पूछेंगे, संविधान को रोज रौंदा जा रहा है सवाल पूछेंगे। और क्यों नहीं पूछेंगे? दायित्व है हमारा, पत्रकारिता में आए हैं, यूं ही ऐसे कोई पैसा कमाने के लिए या दलाली करने के लिए नहीं आए। एक सामाजिक सरोकार है, सामाजिक दायित्व है, सवाल पूछेंगे। तो ये सवाल बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस सत्ता में आए ना आए। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा 20 दिन उत्तर प्रदेश में, और सोचिए कदम कदम पर पगड़ी उछाली जा रही हो बीजेपी के नेताओं की, क्योंकि राहुल गांधी कतराएंगे नहीं। आपको लगता है कि जिस विपक्ष को जिस आवाज की जरूरत थी, राहुल गांधी वो आवाज देने आ रहे हैं और फिर मनोबल बढ़ेगा काडर का? यकीनन। और यही कारण है कि आज अजीत सिंह के बेटे ने भी बीजेपी को ललकारते हुए इंडिया का समर्थन किया है। वो जयंत चौधरी, जो एक छोटे से एरिया में अपने आप को कन्फाइंड लोग करते हैं, उनको राजनीतिक दृष्टि से, यदि उनके भी आवाज में धार आई है तो कहीं ना कहीं ये खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, राहुल को देख के सभी आक्रामक हो गए। आप देख लीजिए क्या बोले शरद पवार, नरेंद्र का देवेंद्र हो जाएगा, देवेंद्र का नरेंद्र का देवेंद्र हो जाएगा। उधर ममता ललकार रही है, उधर नीतीश ललकार रहे हैं। लालू यादव चाहे जमानत जब्त रद्द हो जाए, फिर जेल जाना पड़े, ललकारने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आवाज मिली विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष को ये लग रहा है कि अब हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मानिए आप, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल कांग्रेस थी। यदि कांग्रेस ही कमजोर पड़े तो फिर ये कांग्रेस विपक्ष की एकता पे बोझ हो जाती है, और यदि कांग्रेस फ्रंट फुल पे खेलती है तो फिर वो विपक्ष की एकता को डबल बूस्टर डोज देती है। और यही कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए आप पूरा फील्ड देखिए जी। और वो यदि 20 दिन यूपी में डालेगा जी टाइगर, मैं आपके पास क्या होगा? खेल सवालों पे सवाल उठाएंगे जिसके जवाब नहीं होंगे। राहुल गांधी एक सवाल पूछेंगे, ये जवाब जर्मनी जापान का देंगे। जी, मैं टाइगर आपके पास आ रहा हूं। जाहिर तौर पे जब राहुल गांधी आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा होगी, तो चाहे योगी हो, अमित शाह हो, इन सब पे बातचीत होगी और वो बहुत खुलकर प्रहार करेंगे। जो प्रहार हमें दिख नहीं रहा इस वक्त उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, कहीं ना कहीं सबड्यूड है, थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं बेअसर है इस वक्त विपक्ष। उसको एक आवाज देंगे, गरजती आवाज राहुल गांधी देंगे, और जाहिर तौर पे एक मनोबल बढ़ेगा पूरे काडर का, विपक्ष का। रविकांत जी, एक खबर और आ रही है और सूत्रों से खबर आ रही है, कहीं पर गुफ्तगू हो रही थी और वहां पर यह बात हो रही थी जहां अखिलेश यादव भी थे और भी कई लोग थे। उन्होंने कहा कि साहब सीटों की जहां तक बंटवारा है, सीटों का एडजस्टमेंट, ये तो अभी इसमें टाइम लगेगा और इंडिया डिसाइड करेगी। और बातों बातों में कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि दिसंबर के बाद, आफ्टर दिसंबर, जब ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे और मुहाने पे 2024 होगा, आचार संहिता भी हो सकता है लग जाए, ऐसे वक्त पर मायावती हाथी से उतरकर इंडिया में आ सकती है। यानी हाथी जो है कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ आ सकता है। ये हाथी अगर इंडिया की तरफ आया, उत्तर प्रदेश में मायावती अगर इंडिया की तरफ आई और कुछ सीटें उनको दी गई, फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में? मैं रविकांत जी आपसे जानना चाह रहा हूं। दीपक जी, वो हाथी कमल को रौंद डालेगा, क्या ये होना है। कमल को रौंद डालेगा हाथी।
जिसकी आप बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं और कि अगर मैं मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, जयंत चौधरी और छोटे मोटे जो नेता हैं, कास्ट बेस्ड लीडर्स, अगर ये सब इकट्ठा हो गए तो आप कह रहे हैं कि हाथी जो है एकदम रौंदता हुआ निकलेगा फिर आगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? बीजेपी 62 से 26 पर आ जाएगी अगर ढंग से गठबंधन हुआ और सारे लोगों ने चुनाव मिलकर के लड़ा। चुनौतियां बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ डॉक्टर साहब, वोट अर्थमेटिक के शेयर जरिए। या आंकड़ों पे, आप तो पुराने सेफोलॉजिस्ट हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं प्रोफेसर साहब, कुछ बताएंगे लॉजिक क्या है जो आप कह रहे हैं कि अगर मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस और जयंत चौधरी ये सब मिल गए, वो लॉजिक क्या है, वो फॉर्मूला क्या है कि बीजेपी को फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ पर? इसमें 2-3 जो वोट बैंक है मैं उसकी बात करता हूं। एक तो अल्पसंख्यक है जो कहीं उसमें फिर भ्रम नहीं होगा। नंबर 1 18% है उत्तर प्रदेश में, 18%, 18%, जी हाँ, परसेंटेज के साथ बोले डॉक्टर साहब। दूसरा दलित है 21.5%, जी, जो अभी 21%, बिखरा हुआ है, 21.5% बिखरा हुआ है, बीएसपी के साथ भी है और बीजेपी के साथ भी है, कुछ सपा के साथ भी है। इसके अलावा बीजेपी की जो असली ताकत है, मुझे लगता है कि कई बार जो विपक्ष से गलती होती है और वो ये है कि अति पिछड़ा और नॉन जाट और दलित बीजेपी के साथ, ये उसकी ताकत है। और अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा सपा के साथ एडजस्ट नहीं करता है, वो उसके अपने राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण है। लेकिन मायावती के साथ उसे जाने में कोई हिचक नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इस समय अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा भी बेहद परेशान है, क्योंकि उसके सम्मान का सवाल, उसके स्वाभिमान का सवाल, उसके रोजगार का सवाल, उसकी शिक्षा का सवाल, ये सारे हैं, ये सबके साथ है, महंगाई बेरोजगारी सब जगह है। तो वो वोटर जो सपा के साथ नहीं जा सकता है, वो अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस और बीएसपी दोनों के साथ जाने में उसे कोई हिचक नहीं। दूसरा, जो नॉन जाटो दलित है वो करीब 10% और 11.5% जाटो मान लीजिए आप, तो ये 10-10.5% जो नॉन जाटो दलित है, ये थोड़ा बीएसपी के साथ जाने में हिचकता था, बीजेपी ने उसको भ्रमित किया था। वो कांग्रेस के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो बेचैन है कि कैसे कांग्रेस पार्टी यहां उभरे तो हम आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये बीजेपी को तहस नहस कर देगा। केवल एक सवर्ण वोटर आपके पास बचेगा, और उसमें भी जब अजय राय आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि सवर्ण वोटर पर उसका ध्यान नहीं है। जो प्रोग्रेसिव है, जो परेशानियों से जूझ रहा है, भाई 200 रुपए किलो टमाटर तो जाट आपके पास पहले से ही है, जाट जो है जयंत चौधरी के रूप में पहले से ही है जी। अब इसमें और भी चुनौतियां होंगी। जी टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि अगर मायावती आती हैं, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, नीतीश कुमार, वो भी कुछ कुर्मी लेके आएंगे 5-6%, ये कह रहे हैं कि तब तो वोट शेयर जो है वो 40% ऊपर दिख रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है, मुस्लिम कितना है, 20%, 18% है डॉक्टर साहब? 18% मुस्लिम्स, 10-10.5% जाटव, उसके बाद नॉन जाटव, फिर यादव, फिर कुर्मी। ये जो वोट शेयर हो रहा है, उसमें तो लग रहा है जैसे कहीं गश ना खा जाए मोदी, सिर्फ देख के कि भाई सामने टीम क्या खड़ी है। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये स्थिति बनती है कि मायावती से लेकर और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, कांग्रेस सब एक साथ हो जाते हैं, एक छतरी के नीचे आते हैं, देन व्हाट यू सी, क्या लग रहा है आपको फिर? मेरे भी शब्द वही होंगे जो रविकांत जी के थे, कमल रोनता हुआ नजर आएगा। और यदि यूपी में गड्ढा हो गया तो फिर बीजेपी आने वाले कई सालों तक सत्ता में नहीं आएगी, ये भी मैं बता दूं आपको, यदि ये कॉम्बिनेशन डेडली हो गया तो। मायावती का हाल ही का जो स्टेटमेंट है, खासकर आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है, उन्होंने जिस हिसाब से संविधान वो ये कहते कि 1950 का संविधान अब इस काम लायक नहीं रहा, अपने को नया संविधान तो समझ में आता है। उन्होंने 1950 के संविधान को अंग्रेजों के संविधान की बू आने की बात कही, उसका रिप्लिका कहीं ना कहीं अम्बेडकर पर हमला है। उसने सीधा अम्बेडकर जी को नाकार दिया है, जिस अम्बेडकर जी को पूरा विश्व जानते हैं कि एक अर्थशास्त्री ही नहीं, एक न्याय को जानने वाले ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने एक बेहतरीन विश्व का संविधान गढ़ा है।
उस पूरे इस पे पानी फेरते हुए उन्होंने कह दिया कि यह संविधान तो कोई उस लायक था नहीं, है तो 1935 का वो रिप्लिका है। आपने जी। बाबा साहब को गाली दी है, आपने इस मोदी देश के के आदमी ने, बुद्धिजीवियों मोदी को के गाली दी मोदी है, के आपने सबसे हमारे देश खास के आदमी ने। खास आदमी ने। और यदि जो आंबेडकर जी के नाम से जो राजनीति करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनका मतदाता सवाल पूछेगा उनको कि क्या मनुस्मृति लागू होने जा रही है आंबेडकर जी के बाद? क्या संविधान जलाया जाएगा? टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप हमेशा बहुत गौर से देखते हैं और मुझे लगता है लखनऊ में एक बहुत बड़ी आवाज है जहां तक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात है। इस तरह की खबरें आ रही है कि अमित शाह की एक लॉबी है उत्तर प्रदेश में और एक लॉबी योगी जी की, मुख्यमंत्री की। तो वहां पर मुख्यमंत्री बनाम गृह मंत्री, अमित शाह बनाम योगी। जैसे हमने देखा कि अमित शाह जी ने अपने खास आदमी राधा मोहन अग्रवाल जी को महासचिव बना दिया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, राज्यसभा का एमपी बनाया, कई राज्यों का प्रभारी बना दिया और डॉक्टर राधा मोहन का ही टिकट काटा था योगी जी ने। तो ऐसी कई लॉबियां हैं, जैसे ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी अमित शाह के बहुत खास है, योगी जी से उनकी बनती नहीं। तो ये योगी वर्सेस मोदी क्या एग्जिस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में? वाकई ब्यूरोक्रेसी बटी हुई है, पार्टी बटी हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसकी काली छाया पड़ेगी? ये जो लामबंदी है, ये जो इंटर पार्टी पॉलिटिक्स है, ये जो गुटबंदी है भाजपा में, भीतरघात इसे हम कहते हैं राजनीतिक भाषा में। दीपक जी, अभी देखिए आगे होता है क्या। ये जो खेल है वो यूपी में भी होगा। और आगे जो आगे आपने देखिए होता है क्या। होता है क्या, ये जो आशंका जाहिर कर रहे हैं उसका प्रमाण मैं दे देता हूँ। घोसी का अभी चुनाव होना है और दारा सिंह जी। चौहान वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पूरी इज्जत दांव पर लगी हुई है, लेकिन बाबा ने सीधा इशारा कर दिया है और ये दोनों लोग अमित शाह के ज्यादा नजदीक हैं। योगी आदित्यनाथ इनको घास तक नहीं डाल रहे हैं। जो ओम प्रकाश राजभर ये कह करके भाजपा पर हमला कर रहे थे कि क्योंकि केशव प्रसाद राजभर मौर्य अमित को शाह के स्टूल नहीं करीब मिला। है, दारा सिंह जी, जी। हाँ वो करीब हैं जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसकी तो काली छाया पड़ेगी, ये जो गुटबंदी है योगी और मोदी, अमित शाह के बीच में, क्या इसका भी शैडो पड़ेगा इस इलेक्शन में, असर होगा? निश्चित रूप से ये भी भितरघात होनी है यूपी में और उसके बहुत सारे कारण हैं, वो आप जानते ही हैं कि दिल्ली में अगर गुजरात लॉबी मजबूत होती है तो योगी जी के लिए दिल्ली फिर दूर बहुत हो जाएगी। इसलिए अगर गुजरात लॉबी कमजोर होती है तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में वो काम नहीं करेंगे, वो चीज नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से साफ दिल्ली को गुलजार किया जाए। ये क्यों वो चाहेंगे? उनकी जगह पर आप अपने को रख करके देख लीजिए, कोई चाहेगा क्या कि साहब दिल्ली यहां से गुलजार हो रही हो? इसलिए ये भितरघात होगा और खेल होगा, अभी आप देखिए जी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये 2 खेमे बढ़ चुके हैं, कैंप्स हैं 2 लखनऊ में, और इनके बीच में बड़ी जबरदस्त इनफाइटिंग है। ये तो सीधे सीधे मोदी जी का नुकसान है। क्या मोदी जी इस लड़ाई को डिफ्यूज करेंगे? क्या वो अमित शाह को समझाएंगे, योगी जी की पीठ पर हाथ रखेंगे जैसे पिछली बार रखा था उन्होंने, दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया ये लड़ाई शांत हो जाए कुछ महीनों के लिए, या ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब मोदी के बस की नहीं? मोदी जी के बस में होता तो ये लड़ाई होने ही नहीं देते। चीजें मोदी जी के हाथ से निकल चुकी है। मैंने पहले भी आपको इंडिकेट किया था कि नंबर 1 और नंबर 2 में वो स्थितियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अभी 2024 के बाद की लड़ाई है। ये तो मान के चल रहे कि 2024 ही है, उसके बाद कौन? फिर साहब का भी उम्र हो जाएगी, लेकिन अब उम्र का कोई हिसाब रहा नहीं। जो लिस्ट बीजेपी ने दी है मध्य प्रदेश में, उसमें 75 साल के एक पुराने आदमी को भी लोक विधानसभा का टिकट दे दिया है, क्योंकि वहां कोई उम्मीदवार नहीं बीजेपी के पास। जी। एक पुराने मंत्री और राज्यसभा मेंबर, भैया आप ही बन जाओ, कोई नहीं बनता। तो ये तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का भाजपा का भीतरघात है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जहां पर माहौल बदलेगा, बाजी पलटती हुई दिखती है? अगर ये जो हम लोग फैक्टर डिस्कस किए हैं, देखिए, जब शेर कमजोर हो जाता है तो जंगल के जंगली कुत्ते भी शेर को घायल करने में आगे पीछे नहीं देखते। शेर कमजोर हो चुका है। ये मैं नहीं, ऑर्गेनाइजर कह रहा है, मुखपत्र कह रहा है आरएसएस का। ये हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक के चुनाव बता रहे हैं। शेर की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, शेर की भाषा बता रही है।
शेर का चिड़चिड़ापन बता रहा है, बौखलायापन बता रहा है कि शेर अब कमजोर हो रहा है। जी, जब शेर कमजोर हो रहा है तो ये शेर छोटे कमजोर मोटे हो रहा है। जंगली कुत्ते छोड़िए, ये सीआर वीआर भी हाथ कोई मार भी देते, दौड़ा एक लेगा, आध बार कोई मिल भी जाए, दौड़ा लेगा। कोई भी दौड़ा डॉक्टर साहब, लेगा। लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है कि अगर जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, नंबर 1 राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ेंगे, कुर्मी वोट अपने साथ लाएंगे 6.5-7%, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, उससे एक माहौल बनेगा, अग्रेशन आएगा विपक्ष के अंदर, और उसके बाद मायावती दिसंबर के बाद आ सकती हैं। अखिलेश यादव को सीट एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कह रहे हैं मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं इंडिया के लिए। जयंत चौधरी किसी भी सूरत से वो इंडिया के साथ बने हुए हैं। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो अक्टूबर के बाद आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का खेल बदलने जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से, और इसका सबसे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा राहुल गांधी की यात्रा का। राहुल गांधी के जरिए उत्तर प्रदेश की जमीन उर्वर बनेगी विपक्ष के लिए और उन लोगों की आवाज के लिए जो इस समय प्रताड़ित हैं, जो महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत दुखी हैं, और वो लोग भी खड़े होंगे, क्योंकि जो भय का माहौल है राहुल गांधी की पहली यात्रा से उसमें कमी आई है। अब और ज्यादा कमी आएगी जब वो बिल्डोजर राज पर हमला करेंगे। ऑब्वियस है, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक राष्ट्र में इस तरह की न्याय की कोई उम्मीद नहीं करता, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, अति पिछड़ों पर और पिछड़ों पर जो हमले हो रहे हैं, उनके चाहे संवैधानिक अधिकार हो वो छीने जा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई इस सब पर हमला हो रहा है। ऑब्वियस है राहुल गांधी इन सवालों से जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनमानस बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा होगा, और उसका फायदा ऑब्वियस है कि इंडिया अलायंस को मिलेगा। जी, टाइगर, फाइनल लाइन फ्रॉम यू, आखिरी लाइन आपसे मैं चाह रहा था, उसको मैं क्लोज करना चाह रहा था। जो सिनेरियो डॉक्टर साहब ने बताया और आपने जो बातें बताई उत्तर प्रदेश के बारे में, अगर वाकई उत्तर प्रदेश जहां से 62 सीटें, 70 सीटें, बीजेपी तो 75 सीट की बात कर रही है, टाइम्स नाउ और गोदी मीडिया के कई सर्वे बता रहे हैं कि 73 सीट मिल गई, 80 में 73 दे दिए गोदी मीडिया ने बीजेपी को। लेकिन जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो खबरें आ रही हैं मायावती से लेकर और राहुल गांधी से लेकर और नीतीश कुमार तक लेकर, आपको लगता है कि अगर बीजेपी रिड्यूस हुई यहां पर 72 से 40 पे आ गई, 44 पे आ गई, 45 पे आ गई, मान के चलिए एक मॉडरेट फिगर दे रहा हूं, तो 45 पर आ गई, जो आरएसएस भी मान रही थी 6 महीने पहले कि भाई 40 सीटें 80 में रेड जोन में है। तो अगर बीजेपी यहां पर कम हुई, 70 की जगह 40 पर अटकी, 45 पर अटकी, तो फिर मोदी जी का 24 में क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया था। देखिए, वो पहले सारी चीजें पहले क्लियर कर देते हैं। उन्होंने बोल दिया था, मेरा क्या, मैं फकीर हूं, थैला लेके निकल जाऊंगा। सवाल झोला लेके वो तो निकल जाएंगे, बाकी बीजेपी वालों के हाथ में कटोरा थमा देंगे, उसका क्या? देश के हाथ में कटोरा थमा देंगे, उसका क्या? मतलब यूपी में 40 का मतलब है बहुत मुश्किल है फिर मोदी जी के लिए 24 जीतना? नहीं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनना मुश्किल है। यदि यूपी में 40 का गड्ढा पड़ता है तो ये मान के चलिए फिर ये 150 से भी नीचे आते हैं। 150 से भी नीचे सारा दामोदमार, फिर एक ही स्टेट है उनके पास, गुजरात। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, बीजेपी गुजरात की रीजनल पार्टी हो गई है, क्षेत्रीय दल है बीजेपी गुजरात, रीजनल पार्टी हो गई। वहीं से 25 ला सकते हैं। लेकिन वहां पे भी अभी मैं गया तो बोल रहे थे कि मुश्किल है 25 लाना। जी जी, 150 सीटों तक भी सिमट सकती है अगर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें आए। आप दोनों लोग आए, टाइगर आप आए और डॉक्टर साहब आपने, दोनों ने जो लबोलवाब यही है जो मैंने पहले भी कहा कि अगर दिसंबर के बाद मायावती भी आती हैं और अक्टूबर पर में अगर ये भारत जोड़ो यात्रा होती है, राहुल गांधी अमेठी से फिर से कंटेस्ट करते हैं, कुर्मी वोट 6.5-7% है और नीतीश कुमार आते हैं तो कुर्मी वोट मोबिलाइज होगा। अखिलेश सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जयंत चौधरी पीछे हटने को तैयार है। अगर एक माहौल इंडिया का बनता है तो खबर फिर अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश से, उस किले से, उस गढ़ से जो सबसे मजबूत है। और इन सबके पीछे जो लड़ाई है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की, वो भी बहुत निर्णायक होने जा रही है। वो जो भीतर गात है, घर को आग लगी घर के चिराग से, अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर खबर वाकई अच्छी नहीं। जो अच्छे दिन है वो कहीं इंडिया की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों लोग आए और आपने रोशनी डाली और आपने जिस तरह से बेखौफ तरीके से, और मैं तो तारीफ करूंगा डॉक्टर साहब आपकी, लखनऊ में बैठ के जो आप बोल रहे हैं कैमरे पर, आपके घर से मुझे लगता है योगी जी का घर जो है मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगा,
और उसके बावजूद ऐसा आप बोल रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश में बोलने पर ही लोगों पर मुकदमे और हवालात हो जाती है। तो आपने जिस तरह बेखौफी से बोला, मुकदमा भी झेल चुके हैं और हमले भी झेल चुके हैं। जी हमले भी झेल चुके हैं। और टाइगर, आप तो हमेशा की तरह आज अपने फॉर्म पर थे। दोनों लोगों ने आज बहुत ही जबरदस्त आज चीजें बताई बेखौफ तरीके से। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और हमारे दर्शकों का जिस तरह से आपने जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।